हेलो गाइस। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हार्ट है। ठीक है, आज हम हार्ट के बारे में देखने वाले हैं कि हार्ट होता क्या है, कैसा ऑर्गन है, इसका वर्क क्या है, इसमें सर्कुलेशन होता है वो क्या है। ठीक है, इसके बारे में जितना भी है हम वो एक ब्रीफली ओवरव्यू लेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं हार्ट से रिलेटेड, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हर्ट के बारे में। तो हर्ट किस चीज़ का बना है? ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ कि हर्ट के बारे में किस चीज़ का बना है, तो मसल्स का बना होगा, है ना, राइट। मसल्स भी कौन से होंगे? कार्डियक, कार्डियक मसल्स। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है, कार्डियक का मतलब क्या हो गया? ये जो आपने बोला कार्डियक, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, बायो में, एनाटॉमी में अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो उसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगर मैं कार्डियक की बात करता हूं तो ये हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अगर कहीं भी हार्ट के बारे में बात होगी या उससे रिलेटेड कुछ भी होगा तो ये एक टर्म है, एक टर्मिनोलॉजी है, कार्डियक। ठीक है, ओके। थोड़ा और, जैसे कि अगर मैं बात करता किडनी की, ठीक है, किडनी की, तो इसका भी कोई टर्म होगा, हाँ, रेनल। ठीक है, अगर आप किडनी के बारे में पढ़ते हो तो रेनल ट्यूब्यूल है ना, ऐसे रेनल। तो ये एक टर्म है जो किडनी से रिलेटेड है ना। अगर मैं सपोज करो मैं लंग्स के बारे में बात करता, ठीक है, तो उसमें एक वर्ड आ जाता है पल्मोनरी, है ना। तो पल्मोनरी क्या है कि वो भी एक वर्ड है, इससे रिलेटेड, वो उसका टर्म हो गया एक। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं कभी भी लंग्स के बारे में बात करूँगा, किडनी के बारे में बात करूँगा, तो ये चीज़ें, वो ये टर्म्स आएंगे, ये टर्मिनोलॉजी आएगी। ऐसे हर्ट का एक टर्मिनोलॉजी है कार्डियक। ठीक है, तो मसल्स कौन से? कार्डियक मसल्स हैं। अच्छा, क्या और कोई मसल्स नहीं हो सकते? स्मूथ मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, होता क्या है कि जो इसके जो मसल्स होते हैं वो इसी से लाइक जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करूं तो उनका काम सिर्फ क्या होता है, अगर नाम से ही पता चल रहा है, वो स्केलेटल मतलब बोन के पास होते हैं। ठीक है, अगर बोन के पास कोई मसल्स है तो उन्हें स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। इसलिए उनका काम ऐसा हर्ट वाला, वो उनका जो ओरिजिन है वो वैसा नहीं है कि वो हर्ट का काम कर सकें। ठीक है, और दूसरे होते हैं स्मूथ मसल्स। ठीक है, जिन्हें आप विस्टल मसल्स भी कहते हैं। विस्टल नाम से पता चल रहा है कि कोई ऑर्गन्स के पास होगा। बेसिकली जो ऑर्गन होते हैं वो इन्हीं के बने होते हैं, तो या फिर वो ऑर्गन इन्हीं के पास होते हैं, तो इसलिए इन्हें स्मूथ कहा जाता है। तो ऑर्गन तो हर्ट भी है, बट हर्ट के कंडीशंस कुछ अलग हैं, तो इसलिए ये वाला मसल्स, बाकी कोई मसल्स काम नहीं करते। इसके लिए इसका एक अलग सा मसल्स आता है, कार्डियक मसल्स। क्या कार्डियक मसल्स आपको कहीं और मिलेंगे आपके बॉडी में? नहीं, जहाँ पर हार्ट है वहीं पर भी मिलेंगे आपको कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक का मतलब क्या हो गया कि हर्ट से रिलेटेड है ना, तो हर्ट जहाँ पर होगा वहीं पर होगा ये कार्डियक, सिंपल। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है, इनका ओरिजिन क्या होगा? ओरिजिन मतलब अभी बताया तो कि इनका ओरिजिन मसल्स है, नहीं। ओरिजिन मतलब क्या हो गया कि ये किस, जैसे कि मान लें किस लेयर में है। ठीक है, आउटर लेयर में है, सबसे इनर लेयर में है, बीच वाली लेयर में है, तो ये होते हैं मीजोडर्मल, मीजोडर्मल। ठीक है, तो मीजोडर्मल का मतलब क्या हो गया? मीजो मतलब होता है बीच का, ठीक है, मिडल, नाम से पता चल रहा है मीजो। मीजो डर्मल, डर्मल मतलब स्किन, डर्मल जैसे अभी मैंने एक टर्मिनोलॉजी बताया ना, कार्डियक मतलब हर्ट, तो ऐसे ही ये एक टर्मिनोलॉजी है, डर्मल मतलब स्किन, DERMAL। ओके, डर्मल। ठीक है, तो ये हो गया आपका डर्मल। ठीक है, सिंपल। तो उसका ओरिजिन क्या है? मीसोडर्मल है। ठीक है, ओके। एक बार मीजोडर्मल को थोड़ा और ब्रीफली देखते हैं कि लाइक और क्या होता है। ठीक है, चलिए, मैं बात कर रहा था मीजोडर्मल की। ठीक है, चलो पहले हम ऐसे देखते हैं, ऐसे जैसे कि ये हो गया। ठीक है,
तो एक होता है आपका आउटर रीजन, है ना, एक होता है आपका मिडल रीजन, एक होता है आपका इनर। सिंपली देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बायो से रिलेटेड करो, बायो से रिलेट करके पढ़ो, नहीं, आप ऐसे नॉर्मल देखो, कोई भी चीज़ है उसकी तीन, जैसे कि आप चलो ऐसे फिजिक्स से रिलेट करते हैं, एक आपका वायर है, ठीक है, वो ही मान लेते हैं, स्किन बायो में कुछ भी आप मान लो, तो मैं एक एज अ वायर मानता हूँ, ठीक है। तो ये आपका वायर है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो आउटर वाला होगा, जो रबर का होता है, राइट, है ना, जो आपके वायर होता है रबर का होता है, तो वो क्या हो गया आपका आउटर रीजन, ठीक है, आउटर रीजन, ठीक है। अब आपका आ जाता है मिडल का। मिडल में आपको पता होगा ये थोड़े वैसे, मिडल में भी थोड़े से वैसे क्या बोलते हैं, रबड़ का वो होते हैं, कवरिंग होती है ना, तो ये आपकी मिडल वाली कवरिंग हो गई। और जो मिडल के भी अंदर होता है, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिडल। आपने कभी वायर देखा होगा तो आपको पता होगा कि वायर में ना बेसिकली सबसे बाहर होता है रबर होती है, फिर उस रबर को काटो तो अंदर भी एक पतली सी रबड़ होती है, फिर इनर में आपका आ जाता है जहाँ पर कॉपर वायर्स होते हैं, राइट, जहाँ से वो सर्कुलेशन, वो क्या बोलते हैं, करंट फ्लो करता है। तो ऐसे ही बायो में है, तो जो सबसे आउटर हो गया है ना, तो जो सबसे आउटर हो गया मैंने इसे बोल दिया एक्टो, सिंपल, एक्टो 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 एक्टो, ठीक है। नाउ देखो, चलो आपका सबसे बाहर वाला हो गया एक्टो, एक्टोडर्मल, ठीक है। मिडल का जो बीच का हो गया इसे हमने बोला मीजोडर्मल, ठीक है। और जो सबसे इनर वाला हो गया इसे मैंने बोल दिया एंडोडर्मल, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। एक्टो का मतलब कहीं भी होना, एक्टो का मतलब क्या है कि आउटर, बाहर का है, ठीक है। इनर का क्या हो गया आपका एंडो, बीच का हो गया मीजो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसे मैं अगर और देखूं तो इसे स्किन मान लेते हैं, है ना, बीच का है तो इसे मैं ब्लड वेसल्स मान लेता हूँ, बीवी, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इनका ये ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है। और इसमें मसल्स आ गए, है ना, ब्लड वेसल्स हो गया, मसल्स आ गए। और जो इनर हो गया, इनर आपका बेसिकली वो इनर कवरिंग होगी, सिंपल, ठीक है। ये आपका इनर कवरिंग है जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, कुछ भी फ्लो कर रहा है। तो ये आपका हो गया मीजोडर्मल के बारे में, ठीक है, ओके। तो हमने हर्ट में क्या क्या पढ़ लिया, आपने ये पढ़ लिया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हर्ट बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है उसका, ठीक है। एक इजी एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं ऐसा बॉक्स में बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपका हर्ट ही है, ठीक है, जो मैंने अभी बनाया है। बस फॉर अ बेटर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ये ऐसे बॉक्स में बनाया, इसमें एक्सप्लेन ईजिली हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ इनकी हर्ट की, तो हर्ट में आपको कितने चैम्बर दिख रहे हैं, एक चैम्बर ये गया, एक ही ये गया, एक ही ये गया, एक ही ये गया, ठीक है। 4 आपको खाने दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए 4 चैम्बर। चैम्बर मतलब चैम्बर रूम मान लो तुम, ठीक है। चैम्बर का मतलब क्या हो गया, रूम हो गया। तो हर्ट में कितने कमरे हैं, 4 कमरे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है। और गेट कितने होंगे, अगर भाई 4 कमरे हैं तो 4 गेट होंगे, है ना। तो इनके पास होती हैं 4 वेल्व। वेल्व का मतलब क्या हो गया, एक डोर मान लो तुम इसे, वेट में इन्हें एक दूसरे उसमें लिखता हूँ। ये डोर हो गए, ये आपका रूम हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, 4 कमरे हैं, 1 2 3 4, और 4 ही गेट हैं।
मैंने अभी आपको गेट नहीं बनाया है, मैं अभी गेट बनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले रूम थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब देखो मैं डोर बनाता हूँ। देखो पहला जो डोर होता है आपका कोई भी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, यहाँ पर भी बना लेते हैं। अभी हम ढंग से देखेंगे कि सर्कुलेशन कैसा होता है, अभी तो मैं बस ऐसे बता दे रहा हूँ। मान लो यहाँ से कोई भी आता है, ब्लड आता है, ठीक है, हर्ट है, ब्लड ही आएगा बेसिकली। ये पहले कमरे में आया, फिर ये पहले से दूसरे कमरे में गया, तो एक तो यहाँ से कोई आ गया होगा, ठीक है। अब जो वेल्व होते हैं, मैं आपको वेल्व की सीधे बेसिकली वो दिखाता हूँ कि इनकी वेल्व होते कहाँ हैं। ये तो ऐसी चीज़ें हैं, हाँ। ओके, तो चलिए देखते हैं। वेल्व पे हम देख लेते हैं वेल्व कहाँ कहाँ पर है। ये आपका पहला वेल्व हो गया, पहला वेल्व, दूसरा, ये जो मैंने बनाया ना ये हो गया आपका तीसरा, और ये हो गया आपका चौथा। वेल्व कितने हो गए? 4, ठीक है। तो यहाँ पर तो ब्लड एंटर कर ही जाएगा। फिर यहाँ से जो अच्छा वेल्व क्या है, ये मान लो कि हार्ट के अंदर जितने दरवाजे, बाहर वाले हम काउंट नहीं कर रहे, तो आपका ब्लड जो है, ठीक है, यहाँ से आया, यहाँ गया पहला कमरा, फिर यहाँ से बाहर चले गया। कहाँ गया अभी हमें नहीं पता। यहाँ से ये भी ब्लड वेसल्स है, यहाँ से आया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से बाहर चले गया, कहाँ गया हमें नहीं पता, ठीक है। 4 वेल्व होती हैं, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, सिंपल, ओके। ये डबल सर्कुलेशन है, ऐसे अभी हम देखेंगे, उससे पहले और कुछ देख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे भी क्या बताया था, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो चलो एक और देख लेते हैं। 4 चैम्बर थे, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, ठीक है। तो 4 हैं, बट 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, है ना, ऐसे तो था। तो 1 2 3 4, है ना, तो ऐसे ही था। तो 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं। जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं इन्हें आर्टरिया बोला जाता है, ऑरिकल बोला जाता है, ठीक है। नाम वही है, बस लाइक थोड़ा सा अलग है। जैसे कि आर्टरिया हो गया, एक ऑरिकल्स भी बोला जाता है इन्हें, है ना। और आपका नीचे वाला हो गया वो आपका वेंट्रिकल, ओके। यहाँ पर एक छोटी सी बात करते हैं कि क्या दोनों का जो शेप होता है वो लाइक जो साइज़ होता है दोनों का सेम होता है या अलग होता है ना। ये अभी हम देखते हैं। तो अगर मैं आर्टरिया की बात करूँ तो ये थोड़े से छोटे होते हैं, ये गए, ठीक है। ये परफेक्ट वो है इसके बारे में। देखो ये आपका ऑरिकल हो गए, आर्टरिया बोल दो, ऑरिकल बोल दो, और नीचे वाले वेंट्रिकल हो गए। तो ऊपर 2 ए होते हैं और नीचे 2 वी होते हैं। क्या ये सब में होते हैं? नहीं। ये जो 4 चैम्बर हैं ये आपको ह्यूमंस में मिलते हैं, मतलब हमारे में मिलते हैं, ठीक है। और क्रोकोडाइल सुना होगा। क्रोकोडाइल क्या होता है? रेप्टाइल होता है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि 4 चैम्बर रेप्टाइल्स में एक्चुअली 4 चैम्बर नहीं होता, में 3 चैम्बर होते हैं, है ना। अब 3 चैम्बर कैसे बनते हैं वो भी हम देखते हैं। 2 चैम्बर भी होते हैं, वो कैसे होते हैं वो भी अभी हम देखते हैं। बट 4 चैम्बर आपको पता चला। एक एग्जांपल इसका ये कि ह्यूमंस, और सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है क्रोकोडाइल, वो आपको बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है क्योंकि एक एक्सेप्शन है, क्योंकि रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होते हैं, नॉट 4 चैम्बर, ओके। तो ये पता चल गया आपको, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं कि अभी मैंने और आपको क्या बताया था, 4 वेल्व होते हैं, ठीक है। तो वेट, हाँ, है ना। अभी अरे यार, ओके नाउ देखो, चलो ये देखो, ये था 4 होते हैं ये भी। तो इनका भी क्या सीन है कि 2 अपर 2 लोअर,
दो ऊपर होंगे, दो नीचे होंगे, आपको दिख रहा है, 1 2 ऊपर है, 3 4 नीचे हैं। वेल्व क्या दरवाज़ा है, ठीक है, बात समझ में आ गई हो आपके। ये आपका ब्लड आया, ब्लड नीचे गया, ये पहला दरवाज़ा, और फिर यहाँ से बाहर चले गया दूसरा दरवाज़ा। क्या ये इधर नहीं जाएगा? नहीं, बीच में दीवार है। ओके, बीच में क्या है? दीवार है, ये दीवार है, ठीक है। तो ऐसा रहता है, और ये भी एक दीवार है, तो इसलिए यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है, ठीक है, ये दीवार है। ओके, किस चीज़ की बनी है दीवार? कार्डियक मसल्स, सिंपल है ना, वही चीज़ें हैं। ओके, नाउ वेल्व आपको समझ में आया। 4 वो होती हैं, ऊपर 2 होती हैं, नीचे 2 होती हैं, ठीक है। चलो नामकरण कर लेते हैं। सबसे पहले हम नीचे वाली का देखते हैं, क्योंकि इनका नाम बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ नीचे वाली की, तो इन्हें बोलते हैं ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ऊपर वाले की, जो कि मेन है, ठीक है। तो इसमें 2 आती हैं, एक होती है आपकी मिट्रल, या फिर ऐसे बाई बोलते हैं, या एक होती है ट्राई कस्पिड, बाय कस्पिड। ओके, नाम से क्या पता चल रहा है इनके, वो देखते हैं। बाय मतलब क्या होता है? 2। ट्राई मतलब क्या होता है? 3। कस्पिड, कस्पिड मतलब कप, मान लो कप, ठीक है, मैं तो ऐसे याद करता हूँ उन्हें। तो ये क्या होते हैं? कप, मतलब जो वेल्व हैं वो कप की तरह ही तो हैं, ये ऐसे ही तो बने हुए हैं कप की तरह, तो उल्टे उल्टे कप, तो उल्टे कप की डंडियाँ बेसिकली, है ना। तो ट्राई कस्पिड मतलब इसमें 3 दरवाजे होंगे, 3 गेट होंगे, एक तरह से 3 लाइक मान सकते हो, जैसे कि दरवाज़ा ये होता है ना, तो ये हो गया बाइकस्पिड, 2 दरवाजे हैं, ठीक है। और वहीं अगर 3 दरवाजे होंगे, कैसे बनेंगे, ये क्या, तो ये हो गया ट्राइकस्पिड, ऐसे समझ लो, सिंपल है ना। ये ऐसे मिट्रल वेल कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया कि जो आपका ट्राइकस्पिड है, ये मिलते कहाँ पर हैं, है ना, या फिर जो आपका बाइकस्पिड है वो मिलते कहाँ पर है। अगर मैं बात करता हूँ ट्राइकस्पिड की, तो ये राइट मिलते हैं, राइट लेफ्ट, है ना, बेसिकली राइट, और बाइकस्पिड लेफ्ट में मिलते हैं ये वाले, और ये मिलते हैं राइट में। तो क्या ये लेफ्ट है? नहीं, ये राइट है। ये क्या लेफ्ट है? हाँ। अब राइट लेफ्ट का भी मैं थोड़ा देख लेता हूँ, बट साइनोसोइडल वेल नहीं, इन्हें वेट, कहाँ गया पेन, सेमी लूनर वेल्व कहा जाता है इन्हें, ठीक है। ओके, सिंपल। तो ये 2 होती हैं, दोनों का नाम सेम है, सेमी लूनर वेल्व। एक ये लेफ्ट में बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड होती है, सॉरी, जिसे मिट्रल वेल्व कहा जाता है, और राइट में आपका ट्राइकस्पिड होती है। अब मैं ज़रा आपको ये लेफ्ट राइट का इनका थोड़ा सीन बता देता हूँ, होता क्या है। देखो, ये तुम्हारा हार्ट है, कभी भी बात हो, है ना, चलो पहले एक वेल भी बना ही देते हैं, जब इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम, तो बना देते हैं, क्या दिक्कत है। ये होगा आपका ट्राइकस्पिड, ये होगा आपका बाइकस्पिड, है ना। हाँ, बाइकस्पिड लेफ्ट में थी, गुड। नाउ देखो, चलो अगर मैं हर्ट के बारे में बात करता हूँ, तो हर्ट ये जो रीज़न होता है ना, इसे आप हमेशा राइट लेंगे, इसे आप हमेशा लेफ़्ट लेंगे। अब इसे कैसे समझें कि भाई ये राइट ही है, या फिर हम जिस तरफ से देखेंगे हमारी तरफ से लेफ़्ट हो गया, तो नहीं, हमेशा आपको याद रखना है, ये वाला जो रीज़न होगा इसे आप हमेशा राइट लेंगे, बट कैसे लेंगे और क्यों लेना है, ये भी एक अच्छा रीज़न है। क्योंकि अगर जब आप सर्कुलेशन देखेंगे, है ना, जब आप सर्कुलेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसे हमने राइट क्यों लिया और इसे हमने लेफ़्ट क्यों लिया,
है ना। ये मैंने क्या बनाया, ये सर्कुलेशन के लिए बनाया। पर आप ये देखिए, अगर ये मान लो ये बॉडी है ना, और बॉडी से ब्लड जा रहा है हर्ट में, तो हर्ट में देखो बॉडी से जा रहा है, बॉडी से जा रहा है हर्ट में, तो कौन से रीजन में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, राइट में जाएगा। राइट का ये ऊपर वाला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था ना, अर्ट्रियम। ये क्या है, लेफ्ट वाला अर्ट्रियम। तो क्या लेफ्ट में भी जाएगा, नहीं लेफ्ट में, यहाँ पर तो दीवार थी ना, तो यहाँ पर कैसे जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा सीधे क्या जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। फिर राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। सिंपल। नाउ राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। ये लंग्स बना दिए मैंने यहाँ पर, ठीक है। और लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये आपका डबल सर्कुलेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया, बट ये आपका लेफ्ट राइट का भी थोड़ा झंझट समझ जाइए आप। देखो सिंपल सी बात है, ये वैसे मैं आपको सर्कुलेशन में बताने वाला था, बट लेफ्ट वाला हमेशा ऑक्सी वाला होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, साफ खून जिसे बोला जाता है ना। राइट वाला डीऑक्सी होगा, डीऑक्सी मतलब गंदा खून जिसमें CO2 होगा, ठीक है। अभी हम डबल सर्कुलेशन ही देख लेते हैं इसी बात पे। नाउ ये मैंने जो बनाया हुआ है ना, ये आपका, वेट पेन कौन से लिया जाए आपकी बार, ये वाला, चलिए ब्लैक ही ले लेते हैं। देखो ये है क्या, यहाँ पर क्या सीन है, एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, है ना, वो ज़्यादा फिर बेस्ट रहेगा। देखिए ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, ये आपके लंग्स हैं। यहाँ पर आपने इनहेल किया, इनहेल मतलब आपने सांस ली, तो आपने जब सांस ली तो ऑक्सीजन आई, ठीक है। और यहाँ पर आपने एक्सेल किया, मतलब सांस छोड़ी, तो CO2 गया। सिंपल सी बात है। अब ऐसे ही ये आपका मैंने बना दिया है हार्ट, और यही मैंने आपको यहाँ पर बना दिया है आपकी बॉडी, ठीक है। बॉडी ऑर्गन्स या सारी चीज़ें आपकी इधर आ गई। अब देखो सिंपल सा खेल क्या है, ये आपने ऑक्सीजन ली, अब ये ऑक्सीजन है बढ़िया वाली है, तो ये आपको सीधे आपके हार्ट में जाएगी, ठीक है, साफ खून। फिर हार्ट क्या करेगा, ये आपको बॉडी में देगा ऑक्सीजन, है ना, ये चीज़। ये आपका साफ खून आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक है। अब बॉडी में तो CO2 भी बन गई होगी, तो वो उसने हार्ट को दी, फिर हार्ट ने क्या किया, लंग्स को दिया, फिर लंग्स ने ऐसे एक्सेल कर दिया। सिंपल सी बात है ये आप समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा खेल है भाई, इसे तुम वैसे नॉर्मल समझ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लाइक तो वही मैंने यहाँ पर ऐसे बनाया हुआ है। अब देखो हुआ क्या, ये लंग्स है, लंग्स ने सबसे पहले इनहेल किया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। फिर ये कोई ब्लड वेसल्स होगी, अब कौन सी है अभी हमें नहीं पता, ठीक है, आगे रिवील करते हैं। फिर यहाँ से ये इधर गई इस चैम्बर में, ये चैम्बर कौन सा है, ये लेफ्ट है राइट है, ये होगा लेफ्ट, ऑक्सीजन आ गया ना, तो लेफ्ट है ये तो। और ये क्या है, वेंट्रिकल है क्या, नहीं ये आर्टरियम है, ऑरिकल है ये, और ये नीचे वेंट्रिकल है। तो यहाँ पर खून आया ऑक्सीजनेटेड, फिर नीचे गया वेल्व की मदद से, कौन सी वेल्व है ये, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, ये होगी आपकी बाइकस्पिड मिट्रल वेल्व, राइट, है ना, ओके। ये आपकी हो गई
वेंट्रल या फिर बाइकस्पिड। ओके, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर ट्राई हो जाएगी। ठीक है, ओके। नाउ ये ट्राइकस्पिड बोला, फिर यहाँ से सेमी लूनर वेल से, है ना, सेमी लूनर वेल से ये वेंट्रिकल से नीचे गया और फिर यहाँ से ये बॉडी में चले गया। बॉडी ने अपना CO2 वाला जो ब्लड था, है ना, वो दिया और वो हार्ट पे वापस गया। और यहाँ पर कौन सा है, ये लेफ्ट राइट है, ये राइट होगा और ये ऑरिकल होगा, ये नीचे वेंट्रिकल होगा। सिंपल सी बात है ना। और फिर वेंट्रिकल ने सेमिलुनर वेल्व से छोड़ा इसे, फिर यहाँ से ये CO2 वाला वापस लंग्स में गया और फिर लंग्स ने एक्सेल कर दिया। सिंपल सी बात है, ये हो गया आपका डबल सर्कुलेशन। अब इसी चीज़ को हम एक और बार देखते हैं, बट अब की बार विद थोड़ा सा लेबलिंग करके देखेंगे। ये आपका लंग्स था, ये आपका हार्ट था और यहाँ पर बॉडी था। ठीक है, अब जरा देखते हैं। ये लेफ्ट रीजन है, ये राइट रीजन है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। ये आपका हार्ट हो गया। ठीक है, अब हार्ट में सबसे पहले लंग्स ने इनहेल किया तो ऑक्सीजन आया और ऑक्सीजन यहाँ पर गया। ये कौन सी जगह, ये कौन सी वो है, क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल से, है ना, उसकी बारे में बात कर रहे थे ना, पल्मोनरी वेट, कैसे लिखे ऐसे, हाँ, पल्मोनरी वेन। अब वेन और आर्टरी है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, बट पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका पल्मोनरी वेन है, जिसे ये वाली जो है, ये वाली कौन सी, देखो लंग्स है, इनहेल किया, ऑक्सीजन आई, पल्मोनरी वेन ने इसे लंग्स से हार्ट में दिया। हार्ट में कौन से रीजन में दिया, लेफ्ट में, लेफ्ट आर्टरी में, फिर वेंट्रिकल में, है ना, फिर वेंट्रिकल ने बॉडी को दिया। करेक्ट। अब बॉडी को कैसे मिलेगा, है ना, वो देखते हैं। जो ये वाली ब्लड वेसल है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अरोटा। इसके बारे में आपने नाम सुना होगा, बहुत सुना होगा, है ना। तो अरोटा कौन सा ब्लड ले रही है, ऑक्सीजन वाला, है ना, और पल्मोनरी वेल्व भी ऑक्सीजन वाला। यहाँ तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं ये वाला। ठीक है, अब जो ये होती है इसे बोलते हैं वेना कावा, वेना कावा। ठीक है, तो वेना कावा क्या करेगा आपका, यहाँ पर कौन सा ब्लड होगा, CO2 वाला, डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड, इसे इम्प्योर ब्लड कहा जाता है, और ऑक्सीजन वाले को प्योर ब्लड कहा जाता है। ठीक है, नाउ आपका CO2 वाला ब्लड है, तो आपकी बॉडी ने CO2 छोड़ा कि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, CO2 को फेंको, तो उसने आपको हार्ट को दिया। और हार्ट में कौन सा, ये कौन सा, राइट है ना, राइट में कौन सा, आर्टरियम, बाद में वेंट्रिकल, और यहाँ पर अच्छा वेल्व की बात करूँ, कौन सी वेल्व होगी, ट्राइकस्पिड, और इधर कौन सी थी, बाइकस्पिड। लेफ्ट में ट्राइकस्पिड, वो बाइकस्पिड जिसे मिट्रल वेल्व कहा जाता है, और राइट में आपका ट्राइकस्पिड। ओके, नाउ अब यहाँ से वेंट्रिकल, फिर वेंट्रिकल से इधर भी CO2 गया और फिर लंग्स के पास गया, फिर लंग्स ने एक्सेल कर दिया। ठीक है, ये सिंपल सा है। ठीक है, 3 बार अभी हमने देख लिया। अच्छा, ये तो रही क्या, इसे क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा जो कि एक्सेप्शन है। देखो एक्सेप्शन मैंने आपको कहाँ कहाँ पर बताया,
पहला एक्सेप्शन आपका ये गया क्रोकोडाइल वाला, ठीक है। इसमें क्या था, 4 चैम्बर हार्ट था, क्रोकोडाइल में होता है जो कि, और बाकी रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होता है। मैं अभी चैम्बर वाला भी आपको क्लियर करता हूँ पहले, बट यहाँ अभी हम यहाँ पर आ गए। दूसरा एक्सेप्शन ये गया, तीसरा ये गया। अब कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम इसका नाम थोड़ा सा एलिवेट करते हैं कि ये नाम के बारे में क्या है इसका, है ना। देखो, लंग्स से रिलेटेड मैंने आपको एक टर्म बताया था, पल्मोनरी। तो क्या वो वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है? हाँ। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये लंग से रिलेटेड कोई वर्ड है, ठीक है, पल्मोनरी। वेन, वेन का मतलब क्या होता है और आर्टरी क्या होता है वो भी हम देखते हैं, बट ये आपको समझ में आएगा। यहाँ पर अरोटा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये 2 एक्सेप्शन हो गए। अब मैं आपको थोड़ा सा आर्टरी और वेन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। वेट, ठीक है, वेन, आर्टरी, क्योंकि मैंने उसे एक्सेप्शन क्यों बोला मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, देखिए, ठीक है। देखो होता क्या है, आर्टरी का नाम जो पड़ा है, आर्टरी का जो काम होता है वो उस पे पड़ा है। काम क्या है इसका? ऑक्सीजन ब्लड जो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है, जो ऑक्सीजन कैरी करता है, उसे ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसका साइज़ भी थोड़ा सा लाइक ब्रॉड होता है, तो इसमें ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम होता है, इसमें जो होता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। ब्रॉड है, ब्रॉड मतलब जो इसका ल्यूमन है, ल्यूमन क्या होता है देख लेते हैं। देखो ये आपका ब्लड वेसल्स है, तो जो ये जो है ना, ये वाली जहाँ पर ब्लड फ्लो करेगा, तो जो इसका ल्यूमन है, ल्यूमन मतलब जो इसकी रोड है बेसिकली, ये आपकी रोड है, तो ये आपका ल्यूमन हो गया इतना सा, ये, ठीक है, यहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ये ब्रॉड है, ब्रॉड मतलब चौड़ा है ना। चौड़ा को क्या बोल सकते हैं, बड़ा है, सिंपल। और इसका क्या होगा, नैरो होगा, नैरो होगा क्या, ल्यूमन। दो पॉइंट। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये गया ऑक्सीजन, और फिर ये क्या कैरी करेगा, CO2 हमेशा। हाँ हमेशा, सिर्फ दोनों के एक एक एक्सेप्शन है जो कि मैंने देखा। देखो मैंने एक बार को क्या बताया था, आर्टरी है ऑक्सीजन कैरी करेगी, राइट। आर्टरी जहाँ पर आगे ऑक्सीजन कैरी करेगी, बट यहाँ पर ऑक्सीजन कौन कैरी कर रहा है, वेन, और आर्टरी क्या कैरी कर रही है, CO2। तो ये एक एक्सेप्शन है। और यहाँ पर क्या लिखा था, वेन क्या कैरी करती है, CO2, और यहाँ पर क्या यहाँ पर क्या कैरी कर रही है, वेन, O2। तो ये एक्सेप्शन है, थोड़ा याद रखिए। बाकी ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आपको 2 चीज़ें बता दूँ। 2 चैम्बर हार्ट, ठीक है, सिंपल सा है यार। देखो ठीक है, ये आपका क्या होगा, लंग्स, ये क्या होगा, बॉडी, ठीक है। ये आपका ऑरिकल, ऑरिकल, आर्टरी, आप कुछ भी बोल लो, ठीक है। अब इसने ऑक्सीजन दिया, इसने से ये ऑक्सीजन वाला हो गया, ये CO2 वाला हो गया इधर, सिंपल है ना, ये तो था। हाँ, ये क्या हो गया, लेफ्ट राइट, राइट वाला CO2 वाला हो गया। लंग्स ने ऐसे ऑक्सीजन दिया ऑरिकल को, फिर ऑरिकल ने वेंट्रिकल को दिया, वेंट्रिकल में चले गया, ठीक है। अब देखते हैं, फिर वेंट्रिकल ने बॉडी को दिया, पर क्या ये ऑक्सीजन वाला होगा, नहीं। देखो ये होगा मिक्स ब्लड, कैसे, अभी देखते हैं कैसे होगा। ये होगा आपका मिक्स ब्लड,
मिक्स ब्लड का मतलब क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन भी है, CO2 दोनों हैं, ठीक है। पर हमारे वाले में होती है क्या, हमारे वाले में होती है बट क्वांटिटी कम होती है CO2 की वेंट्रिकल में। अगर वो लेफ्ट वाला है, ऑक्सीजन वाला है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, और अगर वो राइट वाला है तो उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की कम होगी। सिंपल सी बात है। अब चलो मैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ये इजी फिर समझ जाएंगे आप। देखिए अब यहाँ से बॉडी से कहाँ जाएगा, हाँ बॉडी से इधर ही तो जाएगा ऑरिकल में। पर ये कौन सा वाला ब्लड था, CO2 वाला है ना। और फिर यहाँ से वेंट्रिकल में गया, फिर वेंट्रिकल ने लंग्स को दे दिया, ठीक है। आप ये बात समझ रहे हैं कि यहाँ पर मिक्स ब्लड होगा, यहाँ पर गंदा ब्लड होगा। हमारे में क्या था, देखिए हमारा वाला कहाँ गया। देखिए हमारे में ऑक्सीजन वाला अलग था, डीऑक्सीजन वाला अलग था, है ना। दोनों मिक्स नहीं हो रहे थे, बीच में इतनी बड़ी सी वो थी, रॉड सी थी, है ना। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इसलिए 2 चैम्बर है। और ये आपको मिलता किस में, ये चलो ये देख लेते हैं। ये आपको मिलेगा फिशेस में, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर 3 चैम्बर हार्ट के बारे में, ठीक है। ये मुझे पहले मैं सीधे बता ही देता हूँ किस में मुझे देखने को मिलता है, रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में कौन कौन आ जाते हैं, नहीं फ्रॉग तो आपका एम्फीबियन होता है। स्नेक्स आ गए आपके रेप्टाइल्स में। फ्रॉग एम्फीबियन होता है, वो भी इसमें आ जाता है। उसके 3 चैम्बर हार्ट होता है। तो पहले देख लेते हैं कि होता क्या है। अच्छा चलिए, ये आपका 3 चैम्बर हो गया, 3 कमरे हो गए, ठीक है। अच्छा फिर 3 कमरे हैं तो वेल्व कितनी होंगी, वेल्व भी 3 होंगी, सिंपल सी बात है। अब देख लीजिए क्या होगा, क्या यहाँ पर। ये आपका लंग्स हो गया, इधर उसने ऑक्सीजन दिया लेफ्ट में, ये राइट, इसने यहाँ पर वेंट्रिकल में दिया। यहाँ पर भी ब्लड क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई कि ऑक्सीजन वाला भी इधर ही आ रहा है, और फिर यहाँ पर मैं आपका बॉडी बना देता हूँ, है ना। इसने इसे दिया, इसने इसे ऑक्सीजन वाला नहीं देगा, ये कैसे दे देगा, ये इसे मिक्स देगा। फिर मिक्स इधर जाएगा CO2 वाला, फिर ये इधर आ गया। तो यहाँ पर वेंट्रिकल में दोनों ब्लड हैं, ऑक्सीजन और डीऑक्सीजन दोनों है, तो यहाँ पर मिक्स ब्लड होता है ये वाला, ठीक है। इम्प्योर ब्लड जैसे मैं बोलूँगा, मतलब फ़ायदा क्या हुआ फिर इसका हार्ट का। तो ये 3 चैम्बर हार्ट होता है, बट इसका एक्सेप्शन क्या है वो बस ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। एक्सेप्शन आपका क्रोकोडाइल है, जो भी हमने देखा है ना, क्रोकोडाइल ये इम्पॉर्टेंट है। और आपका ये हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। और क्या बचता है, चलिए देखते हैं। अच्छा अगर मैं और हार्ट के बारे में देखना चाहूँ, आपका सर्कुलेशन हो गया। क्या मैंने आपको सर्कुलेशन में बताया कि ये सर्कुलेशन, अच्छा आपका लंग्स से पल्मोनरी, ओके। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ, वेट 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 वेट, चलिए दोस्तों, गाइस सॉरी, ओके। देखो चलो, अब यहाँ पर बेसिकली है क्या, जो ये मैंने इधर बनाया है, ये जो मैंने इधर बॉर्डर से बना दिया, ये है क्या, है ना।
देखो होता क्या है कि अगर मैं बात करूं ऊपर के सर्कुलेशन की, जहाँ पर पल्मोनरी वर्ड आ रहा था जो लंग से रिलेटेड था, अगर मैं लंग्स और हार्ट के बारे में बात करूं तो इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला जाता है। इसे ज़रा नए स्लाइड में देख लेते हैं, है ना। ओके, चलिए, अगर मैं लंग्स की बात करूं और हार्ट की बात करूं और फिर यहाँ पर बॉडी आ जाता है ना। ये था, देखो अगर जो सर्कुलेशन इधर हो रही थी, ठीक है, हार्ट से इधर जा रहा था, फिर हार्ट इधर से लंग्स में जा रहा था, तो जो इधर जो सर्कुलेशन हो रही थी, इस वाली सर्कुलेशन को बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, जो पल्मोनरी का मतलब क्या हो गया, लंग से रिलेटेड हो गया ना, तो जो भी लंग से रिलेटेड था वो पल्मोनरी वाला हो गया आपका। ठीक है, अब जो हार्ट से बॉडी में जाता है, फिर बॉडी से हार्ट में जाता है, तो ये वाला जो हो गया ये आपका हो गया सिस्टेमिक है ना, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिंपल सी बात है, क्लियर। एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हुआ क्या, लंग्स ने आपको क्या दिया था, यहाँ पर हार्ट में जा रहा है ना तो CO2 देगा, सिंपल सी बात है। लंग्स ने हार्ट को CO2 दिया, फिर हार्ट ने बाद में यहाँ पर CO2 दिया, सॉरी अरे यार, लंग्स ने O2 दिया हार्ट को, फिर हार्ट ने CO2 दिया लंग्स को, है ना। तो ये जो सर्कुलेशन है बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, इसे मैं बोलता हूँ पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, और अगर मैं हार्ट से बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रही है, हार्ट से बॉडी में क्या हो रही है, अगर हार्ट ने आपको बॉडी को यहाँ पर ऑक्सीजन दी होगी और फिर बॉडी ने क्या दिया होगा, इम्प्योर ब्लड मतलब CO2 वाला, तो वो सिस्टम फिर जो ये दोनों बिटवीन हार्ट एंड बॉडी जो सर्कुलेशन हुआ उसे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा सर्कुलेशन। ठीक है, ओके, सर्कुलेशन और भी टाइप के होते होंगे क्या, हाँ देख लेते हैं। टाइप ऑफ सर्कुलेशन, क्या सर्कुलेशन में हमेशा ब्लड ही फ्लो होता है, नहीं, या हाँ, देखते हैं। देखो पहला जो आपका हो गया अभी वो जो हमने पढ़ा, डबल सर्कुलेशन। ओके, दूसरा जो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो ह्यूमंस में होता है, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। जो तीसरा यहाँ पर होगा कोरोनरी सर्कुलेशन। जो दूसरा और तीसरा से मैं यहीं पर बता देता हूँ। हेपेटिक का मतलब क्या है, हेपेटिक जहाँ पर भी आ गया मतलब लीवर। ऐसा कैसे, ये एक टर्म है जो लीवर से रिलेटेड एसोसिएटेड है। जैसे कि हार्ट के लिए कार्डियक हो गया, लंग्स के लिए पल्मोनरी हो गया, किडनी के लिए रेनल हो गया, ऐसे ही लीवर के लिए क्या हो गया, हेपेटिक। हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन बेसिकली क्या है कि आपका लीवर से लेके, है ना, लीवर से लेके आपका पोर्टल मतलब लाइक जो डाइजेशन है ना, डाइजेशन में भी लाइक आपका डाइजेशन क्यों लिख रहा हूँ मैं, या तो फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन वाला जो सीन होता है। देखो होता है क्या है कि जो आपका इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड जो आपका निकला है ना,
आपका यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा था हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन की। ठीक है, देखो आपका ये मैं इधर बना देता हूँ इंटेस्टाइन। ठीक है, लेट्स इमेजिन ये आपका इंटेस्टाइन है, यहाँ पर आपका फूड डाइजेस्ट हो चुका है, जो आपने खाना खाया था वो पच तो चुका है। तो अब ये कहाँ जाएगा, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बॉडी जो होती है ना वो एब्जॉर्ब कर लेती है, बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है ना। बट फ़ायदा क्या है ना, क्योंकि बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा बट बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, है ना, उसका बढ़िया तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, है ना। तो लाइक ऐसा है कि आपको आटा दे दिया सूखा और कहा कि रोटी इसकी खा ले। भाई जब तुम्हें आटा गूंदना नहीं आता तो कैसे रोटी खाओगे, है ना। तो फिर यहाँ पर बॉडी हट जाता है, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर एक ऑर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं लीवर। लीवर कहता है कि भाई तू एक काम कर, मुझे तू खाना पीना दे दे, है ना, मैं तुझे रोटी बना के दे दूंगा, सिंपल सी बात है। तू मुझे कच्चा आटा दे दे, मैं तुझे रोटी बना के दे दूंगा, ऐसा सीन रहता है। ठीक है, अब देखो इंटेस्टाइन थी, इंटेस्टाइन ने लीवर को दिया, फिर लीवर ने बॉडी को दे दिया, बट बॉडी ने अपना उसका जो भी यूज़ करना था कर लिया। तो लीवर का काम क्या होता है कि लाइक ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन करता है, खाने को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और देयर आर सो मैनी थिंग्स, है ना। तो ये जो है, ये जो इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से जो लीवर में जा रहा है इसे ही मैंने बोला हेपेटिक पोर्टल वेन, सिंपल। अब बात आती है कोरोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पर आप, मैं इसे इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो पहला क्या था, डबल सर्कुलेशन, लंग्स, हार्ट, बॉडी, तीन चीज़ें थी डबल में। अभी मैं 3-4 बार समझा चुका हूँ कि क्या था डबल सर्कुलेशन। अब यहाँ पर हेपेटिक पोर्टल वेन था जो कि मैं एक बार समझा चुका हूँ कि इंटेस्टाइन और लीवर के दोनों के बारे में, ये इंपॉर्टेंट था। डबल सर्कुलेशन ये कंप्लीट, हेपेटिक पोर्टल ये कंप्लीट। अब बात आती है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी क्या है, हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल तक, है ना। मतलब देखो जो आपका हार्ट होता है वो आपका नॉन स्टॉप वर्क करता है, उसमें कार्डियक मसल्स होते हैं, वो 24 आवर्स आपका वर्क करता है विदाउट एनी ब्रेक, है ना। एटलीस्ट आपका जो खाना, जो स्टमक होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, वो आपका लाइक अगर जब डाइजेशन करें तो काम करेंगे, अदरवाइज क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स रिलैक्स रहते हैं, स्केलेटल मसल्स जब आप सो रहे हो तो रिलैक्स रहते हैं, बट जो हार्ट होता है वो रिलैक्स नहीं रहता, उसे हमेशा खाना चाहिए, उसे एनर्जी चाहिए। अगर वो 24 घंटे, क्योंकि वो 24 घंटे काम कर रहा था, जब अगर वो 24 घंटे काम कर रहा है उसे एनर्जी चाहिए, तो उसे बढ़िया ब्लड भी चाहिए 24 आवर्स। तो वो अपना क्या खुद की एक क्या कह सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये तो, अरे रे, ये आपका हार्ट है, तो उसे क्या चाहिए रहता है, उसे ब्लड भी चाहिए रहता है 24 आवर्स, है ना। तो उसे 24 आवर ब्लड चाहिए, तो वो अपनी खुद की एक वेसल सी बना लेता है कि मैं अपना खुद ही ब्लड ले लूँगा, मुझे दूसरों की ज़रूरत नहीं है। अब मैं नहीं चाहूँगा कि बॉडी के लिए जहाँ से खून आ रहा है वहीं से मेरे लिए भी आए, मैं अपना खाना खुद बना लूँगा, है ना, मैं अपना खुद ब्लड खुद ले लूँगा। तो कार्डियक मसल्स क्या होता है, जो कार्डियक मसल्स को जो खून सप्लाई हो रहा है, तो वो किसके मतलब कौन से सर्कुलेशन से होता है, कोरोनरी सर्कुलेशन में। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया आपका। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आपका एक बचता है कार्डियक साइकिल, जो कि जिसमें आपका ईसीजी ग्राफ भी आ जाता है ना। कार्डियक साइकिल अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ओके। बाकी यही सारा चीज़ था आपका, और अभी तो डन अभी के लिए, ठीक है। एंड हार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कार्डियक साइकिल देखेंगे, कार्डियक साइकिल, फिर उसके बाद इसके डिसऑर्डर्स देखेंगे जो सर्कुलेशन में होते हैं, ठीक है। और क्या रह जाता है आपका, ये सारी चीज़ें होगी। और आपका एक आखिरी चीज़ रह गया कि लाइक जो आपका हार्ट होता है ना,
हार्ट का सर्कुलेशन कैसा होता है, लाइक सर्कुलेशन तो हो रहा है बट ये आपके पुंजिकन फाइबर्स हो गए। तो लाइक जो हार्ट होता है, हार्ट में जो लब डब की आवाज़ आती है ना, ये लब ये डब, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट होते हैं हार्ट में, है ना, वो कैसे आते हैं वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। ओके, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो आते हैं जिसमें आपका SAN आ गया, साइनो एट्रियल नोड, है ना, और क्या होता है आपका SAN आ गया, है ना, AV नोड आ गया, है ना, पुंजिकन फाइबर्स आ गए, है ना, ये आपका आ गया, और SAN हो गया जिसे पेस मेकर कहा जाता है ना, एक आपका AVN आ गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसे अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।